खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब कुछ हासिल होगा तुम्हें, सब कुछ हासिल होगा तुम्हें, तू जिद पर अड़ तो सही। तो दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद, और चलिए दोस्तों हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 3 का केसीसीना का प्रॉब्लम। हाँ, जिसमें हम बात कर रहे थे कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कुछ 2 नंबर के आएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है इस तरह के प्रॉब्लम में। तो हम लोग अब प्रीवियस क्लास में आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था 8 नंबर प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 नंबर का 8 नंबर प्रॉब्लम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 है आपका 8 नंबर, टू प्रूव to prove 8 नंबर कि sin inverse 12/13 प्लस cos inverse 4/5 प्लस tan inverse 63/60 इक्वल टू कितना, तो यही है दोस्तों। प्रॉब्लम एक बार फिर से मिला लेते हैं। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू क्या, तो दिखाना है आपको पाई दिखाना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आपको कंसेप्ट ये समझना चाहिए कि हमको करना क्या है इस प्रॉब्लम में। तो देखिए आरएचएस पार्ट क्या नजर आ रहा है, टेन इंटू पाई है कि नहीं है। यहाँ पे आप देखिए प्रॉब्लम किसी भी तरह से बनाइएगा तो बन जाएगा, सबको बस एक तरह के फंक्शन में बदलना है। अगर साइन में लाना है तो सबको साइन में बदल देते हैं, साइन इनवर्स में बदल देंगे। अगर कॉस इनवर्स में लाना है तो सारे फंक्शन को कॉस इनवर्स में बदल देंगे। अगर टेन इनवर्स में लाना है तो सारे फंक्शन को टेन इनवर्स में बदल देंगे। पहला कंसेप्ट यहाँ पे ये होगा, और ये भी अगर प्रॉब्लम पूछेगा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा डायरेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मान के चलिए अगर tan इनवर्स का प्रॉब्लम है, समझे ना, तो tan इनवर्स का प्रॉब्लम है तो हम बेहतर होगा कि साइन और कॉस से बेहतर यहाँ पे देखिए tan इनवर्स का ऑप्शन होता है। tan इनवर्स में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू क्या, तो y। तो बेहतर है देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को आपको tan इनवर्स में बदलने के लिए ट्रायंगल लॉ का अप्लाई करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ का अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इसको देखिए थीटा मान लेंगे। लेट साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा, तो 12/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। 12/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा थीटा p/b, ये 12 ये 13, तो ये हो जाएगा 169 144 25 5, सॉरी ये हो जाएगा आपका 13, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 5 हो जाएगा, है ना। हमको बदलना किसमें है, tan इनवर्स में बदलना है। तो tan थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, तो p/b, तो 12 हो जाएगा 5 और थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 12 कितना, तो 5 और थीटा आप किसको माने हुए हैं, तो साइन इनवर्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 12 कितना, तो 13, तो साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12 कितना, तो 5 हो जाएगा। फिर चलिएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे आप फिर cos इनवर्स को लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू आप क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। cos इनवर्स 4/5 को आप क्या मान लेंगे, तो दोस्तों 5 मान लेंगे। आप 5 मान लेंगे तो बताएंगे कि 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 5। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं और ये अगर आपका फा है, ये आपका क्या है, फा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ओ सॉरी, ये यहाँ पे देखिए cos है ना, b/l, ये 4, ये 5, हाँ, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे इसका मान कितना जाएगा, 3 जाएगा, है कि नहीं है, क्योंकि h² माइनस b² बराबर क्या, तो p²।
हाँ, तो 25 माइनस 16 9 हो जाएगा। 9 का यहाँ पे स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे भी आपको tan में बदलना है तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 और थीटा का मान आप कितना माने हैं यहाँ पे बताइए तो cos इनवर्स 4 क्या तो 5 है कि नहीं है। अब देखा जाए तो यहाँ पे LHS पार्ट जो है, हाँ LHS पार्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या तो LHS पार्ट आपका हो जाएगा देखिए दोस्तों LHS पार्ट यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब साइन इनवर्स 12y LHS यहाँ पे LHS बिकम क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 12y 13 के बदले लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स 12y 5 प्लस cos इनवर्स 4/5 के बदले tan इनवर्स में लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। हाँ, यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/4 और ऑलरेडी आपका यहाँ सवाल में था tan इनवर्स 63 प्लस tan इनवर्स 63/16। हाँ, अब यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम लगेगा भी ना, प्रॉब्लम फार्मूला जो लगेगा ना वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स किसका लगेगा तो y का फार्मूला लगेगा। समझ रहे होंगे दोस्तों कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जानते हैं आप कि tan इनवर्स x प्लस y tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू क्या तो y होगा। अब चलिए यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4y 1 माइनस 12/5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 4 अब प्लस हो जाएगा tan इनवर्स कितना तो 63/16 हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स, हाँ ये देखिए 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना बताइएगा 20 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका 448 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका कितना बार में 5, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 15 बाय यहाँ से हो जाएगा आपका कितना तो 20, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा तो आपका ये 36 अब प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 63/16 20 कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स देखिए 63y माइनस 16 देखिए दोस्तों माइनस 16 आ रहा है, आप माइनस यहाँ आगे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स कितना तो 63/16 है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे कि फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, है कि नहीं है। अगर आप फिर से लगाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा माइनस 63/16 प्लस 63/16 होगा कि नहीं होगा। हाँ समझ में आ रहा होगा सबको कि tan इनवर्स माइनस यहाँ पे देखिए ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू तो tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस अब देखिए माइनस 63/16 प्लस इंटू 63/16 होगा कि नहीं होगा। हाँ अब यहाँ पे देखिए ये माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल, तो टोटल मान जो चला जाएगा ना ऊपर कट के कितना आ गया 0 ना। हाँ यहाँ मिस्टेक नहीं कीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि देखिए ऊपर कट के मान 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट कुछ भी होगा उससे हमको अब लेना देना रहा क्या, उससे लेना देना हमको अब कुछ भी नहीं रहा। तो tan इनवर्स हाँ क्योंकि ऊपर मान 0 तो होल मान कितना चला गया, वैल्यू कितना चला गया 0 चला गया। अब tan इनवर्स 0 का मान अगर 0 चल गया तो यहाँ पे हमको कितना दिखाना है tan पाई का मान दिखाना है ना, तो tan पाई का भी मान 0 होता है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे tan पाई। अब ये tan इनवर्स कैंसिल तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों पाई हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये प्रॉब्लम बना।
चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। हाँ, तो इस तरह का प्रॉब्लम देखिए, अगर आपको पूछेगा भी तो 5 नंबर का पूछेगा दोस्तों, तो इसको हल्के में आप मत लीजिए। हाँ, आसानी से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं अगर आप समझ गए होंगे तो। देखिए कंसेप्ट कुछ नया नहीं लगेगा, जितना आपको हम पढ़ा दिए उससे ज्यादा आपको नहीं कुछ सोचना है, समझिए उसी में आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप देख रहे हैं कि हम कुछ नया अब नहीं बता रहे हैं, जितना हम कंसेप्ट ऑलरेडी आपको क्लास में बता चुके हैं उसी पे आपका प्रॉब्लम बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं अब अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है 8 नंबर हो गया ना, 9th नंबर प्रॉब्लम। तो 9th नंबर प्रॉब्लम है 8 का 9th नंबर प्रॉब्लम। प्रूव दैट टू sin 3/5 equal to tan inverse 24/7। यहाँ क्या कीजिएगा दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे क्या है कि LHS अगर देखा जाए तो 2 sin इनवर्स 3/5 और RHS देखा जाए तो tan इनवर्स में, तो निश्चित तौर पे LHS को किस में लाना है, tan इनवर्स में लाना। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से तो अब अभी आप हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर आइएगा ना तो देखिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला का अगर हम जिक्र करेंगे तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स होता है ना, क्योंकि 2 sin इनवर्स में तो sin और cos वाला फार्मूला होगा, tan वाला तो कभी नहीं होगा। इसलिए आप LHS को क्या कर लेते हैं, चूंकि tan यहाँ पे इनवर्स है RHS, इसका मतलब है कि LHS को हम पहले ही बदल लेते हैं। हाँ, LHS को हम क्या करेंगे तो पहले ही बदल लेंगे। अगर आप पहले ही बदल लेते हैं तो देखिए यहाँ पे थीटा मान लीजिए सबसे पहले, तो यहाँ से लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या, तो थीटा मान लिए। अब यहाँ पे बताइए कि 3/5 इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, sin थीटा लिखिएगा। 3/5 इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, तो sin थीटा लिखिएगा, है कि नहीं है। अब यहाँ से ट्रायंगल लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अब बताइए sin p बाय क्या होता है h, ये p हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो 25 - 9 16 का वर्गमूल निकालिएगा, ये 4 देगा, है ना। ये मान निकालने सबको आ गया ना। हाँ देखिएगा, अब हमको बदलना है किसमें, tan में बदलना है। तो tan में बदलना है तो tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, तो 3/4 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू अब थीटा के बदले आप क्या मान माने हैं, तो क्या, तो sin इनवर्स क्या, तो 3/5। अब देखिए दोस्तों LHS अगर देखा जाए ना, LHS इक्वल टू 2 sin इनवर्स 3/5 है, यही है ना। अब बताइए कि इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताइए, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x², यही होता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए ना तो tan इनवर्स तो 2 × 3/4 - 1/3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका क्या, तो tan इनवर्स 3/2 यहाँ से होगा 1/9/16, tan इनवर्स 3/2 16 - 9 7/16, 7/16 ये कट जाएगा 8 बार में, 8 चला जाएगा ऊपर, तो tan इनवर्स 24/7, और यही देखिए आपका क्या है, तो RHS है, यही आपका क्या है, तो RHS है। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे।
चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है 10th नंबर, 8 का ही 10th नंबर। टू प्रूव 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए ना यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे है 9 पाई बाय 8 माइनस, ध्यान से देखिएगा, 9/4 साइन इनवर्स 1/3। LHS से आपको कहाँ पे जाना है तो RHS। अब RHS पे नजर डालते हैं तो 9/4 सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नजर आ रहा है आपको, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब देखिए सबसे पहले अगर RHS की ओर जाएंगे ना तो सबसे पहले 9/4 चाहिए। हम करेंगे क्या कि यहाँ पे LHS पार्ट में 9/4 क्या करेंगे तो कॉमन ले लेंगे। 9/4 क्या ले लेंगे तो आप कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 9/4 कॉमन लेंगे यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 होगा। 9/4 आप क्या लेंगे कॉमन, क्योंकि एक फॉर्मूला π/2 के बदले में आप जान रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है कि नहीं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको साइन इनवर्स x के बदले कितना मान चाहिए, x के बदले मान अगर 1/3 रख दें तो साइन इनवर्स, क्योंकि 1/3 ना यहाँ पे प्रॉब्लम में, इसलिए x के बदले हम कितना रखे तो 1/3। जो भी मान हो ये वाला और ये वाला मान इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा तो निश्चित तौर पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान क्या चला जाएगा तो π/2 चला जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। अगर देखा जाए 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। देखिए π/2 के बदले में, सुनिएगा, π/2 के बदले में आप मान क्या क्या रखे, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 यहाँ पे देखिए मान रखे और ये वाला उतार दिए। अब यहाँ से और ये दोनों कैंसिल हो गया ना तो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए फाइनल आंसर पे आप नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आपका RHS देखिए क्या है, RHS है साइन इनवर्स 2√2/3 और यहाँ पे देखिए अभी आपका कॉस इनवर्स में आया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। बात समझे ना, तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे ना तो मान के चलिए आप क्या माने यहाँ पे कि कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, यहाँ से देगा 1/3 इक्वल टू क्या तो कॉस थीटा। ट्रायंगल लॉ होगा अगर ये थीटा तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये 1। तो यहाँ से इसका मान जब निकालिएगा ना तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 9 माइनस 1 तो कितना होगा √8 और √8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा क्या लिख सकते हैं तो 2√2 लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जब बदलिएगा तो हमको किसमें चाहिए आंसर, हमको तो चाहिए साइन इनवर्स में ना। तो साइन यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे ट्रायंगल लॉ से, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा p/h। तो p का मान कितना
2√2 बाय कितना तो दोस्तों 3। तो थीटा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स 2√2 बाय 3। और थीटा मान आप किसको माने हुए हैं तो देख लीजिए cos इनवर्स 1 बाय 3 को माने हुए हैं, है ना। किसको माने हुए हैं cos इनवर्स, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से हम साइन थीटा हो गया p बाय h हो गया, तो हो गया 2√2 बाय 3। तो अब साइन इनवर्स इधर आ गया। अब यहाँ से देखिए थीटा के बराबर कितना आ गया, तो अब थीटा किसको cos इनवर्स 1 बाय 3 माने हुए। तो आपका जो अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे LHS का मान जो हल करते हुए आ रहे थे आप, तो 9/4 cos इनवर्स 1 बाय 3। और बताइए कि cos इनवर्स 1 बाय 3 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स 2√2 बाय 3। तो यहाँ से अगला स्टेप 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बाय कितना तो 3। यही क्या हो गया तो दोस्तों RHS हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है कि नहीं है। बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पर। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है दोस्तों आपका 11th नंबर प्रॉब्लम 8 का ही थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग ऐसे मत समझिएगा कि भारी होगा, ऐसा नहीं है। 8 नंबर का ही 11th नंबर टू प्रूव, बहुत आसान से देखिएगा बनेगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या तो एक्स वाई। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। अगर देखिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या तो एक्स वाई। चलिए अगर यहां से अगर आप देखते हैं ना, तो प्रॉब्लम देखिए कैसे और सॉल्व करेंगे। पहले देखिए LHS साइन इनवर्स में है और RHS किस में है तो cos इनवर्स में है। आपको RHS लाना है cos इनवर्स में, तो सबसे पहले साइन इनवर्स को आप बदल लीजिए cos इनवर्स में। अब क्यों बदलेंगे तो सवाल उठता है। देखिएगा अगर आपको याद होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता था साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर x माइनस वाई स्क्वायर। अब समस्या ये है कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का अगर आप फॉर्मूला लगाइएगा ना, तो निश्चित तौर पे आपको जो मान देगा यहाँ पे साइन इनवर्स देगा, है कि नहीं है। तो हमको तो साइन इनवर्स का जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमको cos इनवर्स का जरूरत है, तो cos इनवर्स के बारे में न सोचेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए अब इसको बदल लेंगे। तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y को आप कैसे बदलिएगा, यहाँ देखिएगा मान लेंगे ले साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या तो थीटा मानेंगे। x इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों साइन थीटा हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया तो साइन थीटा हो गया। अब बताइए cos थीटा में हमको बदलना है ना, cos थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। हाँ क्या होता है कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू और थीटा cos इनवर्स इधर लेते आइएगा, इनवर्स ना चाहिए cos इनवर्स। अब बताइए साइन थीटा के बदले कितना लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, साइन थीटा के बदले कितना लिख सकते हैं x।
1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा किसको माने थे आप? तो साइन इनवर्स x को माने थे। तो इसका मतलब है कि आप साइन इनवर्स x के बदले जो थीटा मान आया था उसी का मान cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो कहने का मतलब यही है कि साइन इनवर्स, कहने का मतलब यही है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या तो cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस क्या तो एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गया होगा। फिर बात करेंगे, अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे मानते हैं कि साइन इनवर्स y इक्वल टू आप क्या मान रहे हैं? फाई मान रहे हैं। साइन इनवर्स y इक्वल टू आप क्या मान रहे हैं? फाई मान रहे हैं। तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? साइन फाई। फिर यहाँ से बताइए कि cos फाई इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस क्या तो साइन स्क्वायर फाई होगा, और फाई इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस क्या तो y स्क्वायर, क्योंकि साइन फाई के बदले y आया हुआ है। अब यहाँ पे फाई किसको माने हैं तो आप साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या तो cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस क्या तो y स्क्वायर। समझ गए दोस्तों? इसका मतलब है कि अब LHS में साइन इनवर्स x और जो साइन इनवर्स y था ना, अब साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बदले प्रयोग क्या करेंगे तो साइन इनवर्स y के बदले cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर, और साइन इनवर्स x के बदले प्रयोग करेंगे क्या तो cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस क्या तो x स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से अगर आप इतना कर लिए तो यहाँ से चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे, अगले स्टेप पे। चलिए अब अगले स्टेप पे अगर आप चलते हैं ना तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू, चलिए तो साइन इनवर्स था ना, साइन इनवर्स के बदले x के बदले क्या बात कर रहे थे हम, तो लिखेंगे cos इनवर्स रूट ओवर, पहले लिख लेते हैं LHS पार्ट लिख लेते हैं हम। LHS इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा तो वाई स्क्वायर। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे cos इनवर्स, अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता था cos इनवर्स, क्या होता था बताइएगा, कि cos इनवर्स x y माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता था कि नहीं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर उसी फॉर्मूला का कंसेप्ट अगर आप रखते हैं cos इनवर्स एक्स वाई, अगर यहाँ पे x था तो x गया, y था तो आपका यहाँ पे क्या गया y गया, है कि नहीं है। cos इनवर्स, अब देखिए x के बदले यहाँ पे कितना लिख सकते हैं बताइए तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y के बदले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो रूट ओवर, रूट ओवर के बदले में देखिए 1 माइनस, ये x था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x के बदले में क्या है, x के बदले में क्या है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस
रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर यहां से देखेंगे 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अब देखिएगा ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस 1 है क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कॉस इनवर्स क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या तो वाई स्क्वायर माइनस रूट ओवर, देखिएगा यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ से बचा क्या वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए तो कॉस इनवर्स, देखिए दोनों पे पावर क्या है, स्क्वायर है ना, तो ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रूट ओवर क्या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या तो एक्स स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों RHS आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम जो है आपका कंसेप्ट बेसिस पे ही रहेगा, है कि नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रॉब्लम से बात करेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए। हाँ, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।